नमस्कार दोस्तों। एक महिला अपने पति को बगैर बताई जगराता देखने के लिए अपनी एक जवान बेटी को घर पर अकेले छोड़कर बगल वाले गांव में चली जाती है। उसके बाद जब वह चली जाती है तो उसकी जो बेटी होती है वह अपनी माँ की खूबसूरती नाइटी को पहन लेती है और पहनने के बाद उसके ही कमरे में मोबाइल देखते देखते सो जाती है। फिर जब रात होता है तो जो पिता था वह घर पर खा पी कर चला आता है और जब आता है तो सीधे ही वह अपने कमरे में जाता है और जाता है तो वो अपना पत्नी को समझकर अपनी बेटी को ही जो है हिलाने लगता है। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है, यदि आप लोगों को जो है इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि जानना है तो आप लोग जो है मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी असम के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक अमरेश नाम का व्यक्ति था जिसका एक बेहद ही खूबसूरत पत्नी थी और वो ऑटो रिक्शा चलाने का जो है काम करता था। सुबह में अपना ऑटो रिक्शा लेकर निकलता और कमाने के लिए तो देर रात होने के बाद ही वो घर पर आता था। और उसके घर पर एक जवान बेटी भी थी जिसका नाम था किरण। दोस्तों किरण की बेहद खूबसूरत थी क्योंकि जो किरण थी वो अमरेश की जो है बेटी नहीं थी। दरअसल अमरेश का एक साधु था जिसकी 4 बेटियां थीं। दोस्तों खाने पीने वाला इंसान था वो, थोड़ा बहुत कमाता था और खा पी जाता था, मतलब पियक्कड़ था। और जो अमरेश था वो भी एक नंबर का पियक्कड़ था, रोज जब घर पर आता था तो खा पी कर ही आता था। और जो अमरेश की पत्नी थी वह उससे परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से वह हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी ताकि अमरेश पीना छोड़ दें। लेकिन दोस्तों उसका ये आदत बन चुका था। कितना ही कोशिश करता था लेकिन दोस्तों छूटता ही नहीं था। और जब किरण 7 साल की थी तभी से वो अपने साडू से उसे गोद लिया था। दोस्तों ये बोलकर कि आज के बाद मैं इसका जो है पालन पोषण शादी विवाह सब कुछ करूंगा। और जो अमरेश का साडू था वो उस लायक भी नहीं था कि वो अपनी 4 बेटियों को अच्छी तरह से जो है शादी विवाह कर सकें। तब से जो किरण थी वो अपने मौसा मौसी यानी अमरेश के घर पर ही जो है रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर रही थी। अमरेश ही उसका पालन पोषण किया करता था। जो अमरेश था वह किरण को जो है खूब मान दुलार भी करता था, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। जब भी वो समय से पहले घर पर चला आता था तो किरण को खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो है लाता था। लेकिन जो अमरेश था वो सही इंसान नहीं था। जब भी वो किरण को देखता था तो तिरछी नज़र से देखता था। लेकिन जो अमरेश की पत्नी थी वह सब कुछ समझती थी अपने पति अमरेश के बारे में कि वह किरण की ओर हमेशा क्यों देखता है। और जब भी देखता था तो मुस्कुरा देता था। फिर दोस्तों मतलब इस तरह किरण थी वो धीरे धीरे जो है सियानी हो चुकी थी। किरण की जो है शादी को लेकर अमरेश को काफ़ी चिंता सताने लगी। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, जो अमरेश था उससे एक लड़के के बारे में पता चलता है। तो जो लड़का था वो बगल के गाँव में ही रहने वाला था। उसका नाम अशोक था। अशोक सऊदी अरबिया में प्लम्बर का काम करता था और उसका माता पिता भी उसका शादी कर देना चाहते थे। फिर जब अमरेश को अशोक के बारे में पता चलता है तो एक दिन अमरेश जो है अशोक को देखने के लिए उसके घर पर जो है चला जाता है। और जब घर पर जाता है तो पहले ही नज़र में जो है अशोक अमरेश को पसंद आ जाता है। और उसके बाद अमरेश अशोक को किरण की शादी जो है तय करके घर पर चला आता है। और जब घर पर आता है तो ये बात किरण को जो है बताता है। और जब किरण अपनी शादी की जो है ये बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों उसके बाद अमरेश किरण की शादी की तैयारी में लग जाता है और किरण से कहता है कि देखो किरण, इतने दिनों तक तो तुम मेरे घर पर रही, मैं तुम्हारा जो है पालन पोषण किया, लेकिन अब तुम चली जाओगी तो हम लोगों का घर जो है बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। तुम हम लोगों को रुला कर तो जाओगी। तो किरण अपने मौसा अमरेश से कहती है कि मौसा जी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं रोज़ फ़ोन कॉल करके आपसे बात करूंगी। उसके बाद दोस्तों शादी का समय आ जाता है। फिर तय समय पर जो अशोक था वो बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर अमरेश के दरवाजे पर पहुंच जाता है और किरण के साथ विवाह करके उसे अपने साथ जो है घर लेकर चला जाता है। बाद में किरण अपने पति के साथ पहली बार ससुराल जाती है। और जब ससुराल जाती है तो दोस्तों वहाँ से अपने सास ससुर से मिलती है, उनकी उनसे पूछती है, उनकी सेवा करती है, खुश हो जाती है। फिर शादी के बाद जो किरण का पति था दोस्तों वो 2 महीने के उसके साथ रहता है। फिर उसके बाद वो कमाने के लिए सऊदी अरब चला जाता है। लेकिन जाने पहले अशोक किरण को उसके मायके सास ससुर के हवाले करके चला जाता है, ये बोलकर कि 7 महीने के लिए सऊदी अरब जा रहा है, तब तक के लिए किरण आप लोगों के पास ही रहेगी, क्योंकि आप लोग किरण को बचपन से ही पाल पोस कर बड़े किए हो। तो यदि इस हालत में जो किरण है आप लोगों से दूर रहेगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जो है मेरे घर पर तो भाई भौजाई बहन चाचा चाची सब लोग हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए जो है किरण आप लोगों के पास ही रहेगी। दोस्तों उसके बाद जो अशोक था सऊदी अरब कमाने के लिए चला जाता है और किरण अपने मायके यानी मौसा मौसी के साथ रहने लगती है। फिर दोस्तों एक दिन जो है अमरेश था वो अपने ऑटो रिक्शा लेकर चलाने के लिए गया हुआ था। उस दिन किरण के गांव के बगल में जगराता का एक प्रोग्राम हो रहा था। तो जो किरण की मौसी थी वह किरण को बोलती है कि किरण जो है देखो ना मैं कितनी पूजा पाठ करती हूँ और बगल वाले गांव में जो है जगराता हो रहा है, यदि मैं जगराता देखने के लिए नहीं जाऊंगी तो मेरा पूजा पाठ करना सब बेकार हो जाएगा। तो किरण अपनी मौसी से कहती है कि मौसी मेरी तरफ से कोई जो है रोक टोक नहीं है, आप जा सकती हो, आप जाना चाहें
तो जा सकती हो, लेकिन इसके बारे में मौसा जी को आप बता दीजिए। उसके बाद जो किरण की मौसी थी वो अपने मोबाइल से किरण के मौसा के पास फ़ोन कॉल करती है, लेकिन कॉल लगता ही नहीं था। फिर हर बारी में वह किरण को समझा बुझा कर जगराता देखने के लिए बगल वाले गाँव में जो है चली जाती है। जाने के बाद दोस्तों, उसके बाद जब किरण की मौसी चली जाती है तो किरण घर पर बिल्कुल जो है अकेली रहती है। और गर्मी का महीना था, और जो है दोस्तों काफ़ी तेज़ जो है गर्मी हो रही थी। और जब किरण को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो वह नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। और जब नहा कर आती है तो देखती है कि उसकी जो नई वाली साड़ी है वो वहाँ नहीं थी। तो वो समझ जाती है कि उसकी मौसी जो है वो पहन कर जा चुकी है। फिर दोस्तों किरण अपने मौसी के कमरे में जाती है, और कमरे में जाने के बाद अपनी मौसी की अलमारी से उसकी खूबसूरत नाइटी निकाल लेती है। दोस्तों निकालने के बाद वो पहन लेती है। दोस्तों जो नाइटी था वो उसके मौसा के द्वारा लाया गया था, और उसका मौसा का जो है बहुत ही पसंदीदा नाइटी था। जब भी उसका मौसा गुस्सा होता था तो उसकी मौसी वह नाइटी पहनकर जो है उसके सामने चली जाती थी, तो वो बिल्कुल ही शांत हो जाता था। दोस्तों वो तो रोज़ शाम को खा पी कर आता था, और जब दोस्तों वह घर पर आता था तो दोस्तों बवाल कर देता था। फिर उसके बाद जो किरण थी वो अपनी मौसी की खूबसूरती नाइटी को पहनकर जो है उसके ही बेड पर मोबाइल देखने लगती है। तब तक दोस्तों उसको नींद आ जाती है, और वह गहरी नींद में जो है उसी बेड पर जो है वो सो जाती है। और उसके बाद जब रात हो जाती है तो उसका जो मौसा था वो अपना ऑटो रिक्शा लेकर खा पी कर घर पर चला आता है। और जब आ जाता है दोस्तों तो सीधे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे के अंदर घुस जाता है। जाते ही देखता है दोस्तों वो अपना पत्नी समझकर किरण को ही जो है हिलाने लगता है। उसके बाद जब किरण को जो है दोस्तों नींद खुल जाती है तो वो देखती है कि उसका जो मौसा जी है वो लगातार हिला रहा है, तो वो विरोध करती है। कहती है कि मौसा जी ये आप क्या कर रहे हो, ये सब करना उचित नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ। फिर दोस्तों जो किरण थी उसे ऐसा अनुभव होता है कि जो उसका मौसा है वो पूरा हिला जो वो जो है पूरा हिला चुका है, तो उसे भी अच्छा लगने लगता है। वो उसका विरोध करना बंद कर देती है और अपना मौसा जी का भरपूर साथ देने लगती है। फिर दोस्तों दोनों मिलकर बहुत ही बढ़िया जो है अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, और दोस्तों लगभग 4 घंटे तक वे लोग अपना अपना ज़रूरत को पूरा करते हैं। जो किरण थी वह भी अभी नई नवेली थी, और उसका पति मात्र 2 महीने उसके साथ रहकर जो है सऊदी अरब कमाने चला गया था। तो दोस्तों उस स्थिति में किरण का मन जो है अंदर से काफ़ी बेचैन था। वह अपना मन को शांत करना चाहती थी। फिर दोस्तों उसके बाद जब किरण मौसा बिल्कुल शांत हो जाता है तो वो वहीं पर जो है सो जाता है, और किरण जो है वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाकर जो है सो जाती है। फिर जब सुबह होता है तो जो किरण के मौसी थे वह जगराता ख़त्म होने के बाद जो है दोस्तों वापस घर पर आती है। और जब आती है तो दोस्तों वो सीधे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका जो पति था वो अपना बेड पर सोया हुआ था। उसके बाद वो किरण के कमरे में जो है जाती है, तो देखती है कि जो किरण थी उसकी खूबसूरती नाइटी को पहनकर सोई हुई थी, और जो नाइटी थी वो एक तरफ से फट चुकी थी। उसके बाद दोस्तों वो किरण को देखकर सब कुछ समझ जाती है, सब कुछ जो है वो देख लेती है। और जो उसका पति था दोनों रात में कौन सा ऐसा खेल खेले, उसके बाद दोस्तों वो किरण को जगाती है। और जब किरण की नींद खुलता है तो वो पूछने लगती है कि किरण सच सच बताओ मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों ने क्या किया। उसके बाद जो किरण थी वो मौसी की आंखों में देखने लगती है और सोचने लगती है कि जो लोग मतलब है रात में काम किया वो मौसी को शायद पता चल गया। उसके बाद दोस्तों जो किरण थी वो अपने मौसी को अखबार में भरकर फक फक करके रोने लगती है, और कहती है कि मौसी जी मैं गलती से आपकी नाइटी पहनकर आपके कमरे में सो गई थी, और जो मौसा जी थे खा पी कर आए और मुझे हिलाने लगे। तो जब थोड़ी देर हिलाई तो मुझे अच्छा लगने लगा, उसके बाद भी मैं उनका भरपूर साथ देने लगी, और जब हम दोनों जो है एक दूसरे से अलग हुए तो मैं अपने कमरे में आकर सो गई, और मौसा जी अपने कमरे में लेटे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों जब किरण को ये बात जो है अपनी मौसी को बता रही थी तब तक उसका जो मौसा था वो भी वहाँ पर चला आया। और दोस्तों जब आया तो जब उसका नज़र किरण से टकराया तो दोस्तों उसे काफ़ी शर्मिंदगी जो है महसूस हुआ, और वो शर्म से अपना सर झुका लिया और दोस्तों रोने लगा, और वो रोते हुए अपने पत्नी के पैर जो है गिरकर माफ़ी मांगने लगा, और किरण भी पैर पर जो है गिराना कर माफ़ी मांगने लगी। उसके बाद जो किरण की मौसी थी वह किरण को इशारा कर बताई कि अब तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे नादानी समझकर जो है तुम दोनों भूल जाना, लेकिन आइंदा ऐसी गलती ना हो पाए। तुम दोनों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद किरण थी जो अपने मौसा को माफ़ कर देती है, और उसकी जो मौसी थी वह भी अपने पति अमरेश को क्षमा कर देती है। उसके बाद जो किरण का मौसा था वो उसकी मौसी से कहता है कि देखो आज के बाद मैं जो है खाना पीना खाकर बिल्कुल छोड़ दूंगा, और शाम होने से पहले ही घर चलाऊंगा, और जो कुछ भी कमाऊंगा सीधे ही जो है तुम्हें दे दूंगा आके। उसके बाद दोस्तों जो अमरेश था वो हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे 7 महीने का समय बीत जाता है, जब तक उसका जो दामाद था वो अशोक वह भी सऊदी अरेबिया से जो है चलाता है। और आने के बाद दोस्तों वो असली पत्नी किरण जो है अपने साथ घर लेकर चला जाता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत और सतर्क करना था और जागरूक करना था। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।